मूवी का स्टार्ट होता है एक ऐसी दुनिया से जहां इंसान और मॉन्स्टर एक साथ रहा करते हैं। इसके बाद हम कुछ हंटर्स और उनके ट्रेनर यानी एडमिरल को एक शिप से कहीं जाते हुए देखते हैं कि तभी एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो लोग उस मॉन्स्टर को रोक नहीं पाते और इस दौरान एक हंटर शिप से नीचे गिर जाता है और अपनी साथियों से अलग हो जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम अर्थ का सीन देखते हैं जहाँ एक डिजर्ट में यूएस आर्मी रेंजर नेटली और उसकी टीम उनका एक मिसिंग सोल्जर्स की टीम को ढूंढ रहे होते हैं। रास्ते में कुछ जगह पर उन्हें कुछ लिखा हुआ दिखता है पर उन्हें उसका कुछ समझ नहीं आता। वो लोग वहाँ गाड़ी की टायर का निशान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे थे पर कुछ दूर जाने के बाद वो निशान आगे और नहीं होता और ना ही उन्हें आसपास कोई गाड़ी नजर आती है। तो वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर गाड़ी यहाँ से गई कहाँ। तभी वहाँ डिजर्ट में भयानक एक तूफान आ जाती है और वो लोग भागते हुए अपनी गाड़ी के साथ एक पोर्टल के थ्रू उसी न्यू वर्ल्ड में आ जाते हैं जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वो सब कहाँ आ गए हैं। फिर उन्हें वहाँ अपने मिसिंग सोल्जर्स के बॉडी पार्ट्स और व्हीकल्स दिखते हैं। वो सब मर चुके थे पर कैसे, इसका उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और एक जगह उन्हें किसी बड़ी सी जानवर का स्केलेटन दिखता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो हंटर जो कि मूवी की शुरुआत में शिप से गिर के अपने टीम से अलग हो गया था, वो दूर से नेटली के टीम पे नजर रख रहा है। तभी एक मॉन्स्टर उन पे अटैक कर देता है और वो लोग वहाँ से भागते हैं पर वो मॉन्स्टर उनका गाड़ी पलट देता है और उनमें से 2 लोग मारे जाते हैं। बाकी जो लोग बचे होते हैं वो लोग एक केव के अंदर छुप जाते हैं और वो मॉन्स्टर वहां से जमीन के अंदर चला जाता है। पर अभी भी उनकी मुसीबत कम नहीं हुई थी। केव के अंदर बहुत सारे स्पाइडर मॉन्स्टर्स उन पे अटैक कर देते हैं। उनमें से एक मॉन्स्टर नेटली को पकड़ के उसे पैरालाइजिंग वेनम इंजेक्ट कर देता है जिससे वो वही बेहोश हो जाती है। उसके बाकी सारे साथी उसे उठाने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं उठती। इतने में वहाँ और भी बहुत सारे स्पाइडर मॉन्स्टर्स आ जाते हैं तो बाकी सब लोग वहां से भाग जाते हैं। आँख खुलने पर नेटली खुद को उन मॉन्स्टर्स के लेयर यानी जहां वो रहते हैं उसके अंदर पाती है। वो जगह बहुत ही गंदा होता है। वहाँ वो अपने कुछ साथियों को मरा हुआ और कुछ लोगों को इन्फेक्टेड पाती है, यानी अब बस वो अकेली ही जिंदा रह गई है। इसके बाद वो अपना दिमाग चलाती है और वहाँ पड़ा एक बैग के अंदर से लाइटर और कुछ सामान लेकर उन मॉन्स्टर्स को उस गुफा के अंदर आग लगा के बाहर भाग आती है। अब वो अकेले ही पैदल आगे बढ़ती है और एक जगह उसे एक डिस्ट्रॉयड शिप नजर आती है कि तभी वो हंटर उस पर अटैक कर देता है और बहुत फाइट करने के बाद वो दोनों आपस में कोऑपरेट करते हैं। फिर हंटर नेटली को उस जगह पर ले आता है जहां वो मॉन्स्टर से छुप के इतने दिनों से रह रहा है। अगले दिन सुबह वो दोनों दोबारा से डेजर्ट में तूफान आते हुए देखते हैं। यहाँ समझ आता है कि वो पोर्टल उस डेजर्ट में बनी एक स्ट्रक्चर जो कि एक स्काई टावर है उसके थ्रू बनती है और अगर वो उस पोर्टल तक पहुँच गए तो दोबारा पोर्टल के थ्रू अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं। इसके लिए उन्हें उस डेजर्ट को क्रॉस करना होगा पर डेजर्ट में मॉन्स्टर घूम रहा होता है। फिर वो दोनों प्लान करते हैं और हंटर बताता है कि गुफा के अंदर रहने वाली स्पाइडर मॉन्स्टर का जहर बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए अगर उन्होंने स्पाइडर मॉन्स्टर को मार के उसका टेंटिकल काट के उस डिजर्ट के नीचे रहने वाली मॉन्स्टर पे अटैक करके वो जहर उसकी बॉडी में फैला दे तो वो मॉन्स्टर भी मारा जाएगा और वो दोनों डिजर्ट को पार कर लेंगे। इसके बाद स्पाइडर मॉन्स्टर को मारने के लिए हंटर गुफा के बाहर एक ट्रैप लगाता है। स्पाइडर मॉन्स्टर दिन में धूप के कारण बाहर नहीं निकलता, इसलिए शाम होने पर नेटली एक स्पाइडर मॉन्स्टर को भड़का के बाहर बुलाती है जिससे वो मॉन्स्टर उनके ट्रैप में फंस जाता है और उसका टेंटिकल काट के दोनों वहां से भागते हैं। अगले दिन सुबह हंटर नेटली को उसका वेपन चलाना सिखाता है और फिर दोनों मिलकर उसी डिस्ट्रॉयड शिप से कुछ सामान लेकर डिजर्ट वाले मॉन्स्टर को मारने के लिए ट्रैप बनाते हैं। इसके बाद दोनों तैयार होकर डिजर्ट पे कुछ चीजें फेंक के मॉन्स्टर को अपने तरफ बुलाते हैं। फिर हंटर एक तीर पे उस स्पाइडर मॉन्स्टर का निकाला हुआ जहर लगा के डिजर्ट मॉन्स्टर की आंख में मारता है जिस कारण उसे एक आंख से दिखना बंद हो जाता है, जिसका फायदा उठा के हंटर अब मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ के उसके सिर पे तलवार से अटैक करता है पर मॉन्स्टर पे कोई असर नहीं होता। उल्टा वो हंटर को उठा के दूर फेंक देता है और चोट लगने के कारण वो बेहोश हो जाता है। अब नेटली की बारी आती है और वो मॉन्स्टर के सिर पे उसी तलवार को घुसा के फाइनली बहुत ही मुश्किल से उसे मार डालती है।
इसके बाद नटली उस मॉन्स्टर के खाल से एक स्ट्रेचर बना के हंटर को कैरी करते हुए डेजर्ट में टावर की तरफ आगे बढ़ती है। थोड़ी देर बाद हंटर को होश आ जाता है और वो दोनों एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां का एनवायरनमेंट थोड़ा अच्छा होता है, यानी वहाँ पेड़ पौधे पानी सब होते हैं और साथ में वहाँ उन्हें टर्टल्स लाइक दिखने वाले डायनासोर्स दिखते हैं, पर वो वेजिटेरियन होने के कारण उन पे अटैक नहीं करते। इसलिए दोनों उस रात वहीं रुकने का प्लान बनाते हैं और खा पी के जैसे ही सोने के लिए तैयारी करते हैं वहाँ एक ड्रैगन आकर उन पे हमला कर देता है। ड्रैगन को देख के आसपास के बाकी सारे जानवर इधर उधर भागने लगते हैं। वो दोनों भी घबरा जाते हैं। इतने में वहाँ मूवी की शुरुआत में दिखाया गया उन हंटर्स का ट्रेनर यानी एडमिरल अपनी टीम के साथ आ जाता है और ड्रैगन से उन दोनों को बचा लेता है। अब एडमिरल बताता है कि बहुत साल पहले कुछ लोगों ने मिलके उस स्काई टावर को बनाया था ताकि वो पोर्टल के थ्रू अपनी दुनिया से किसी भी दुनिया में ट्रैवल कर सके, और उसी टावर को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी उन्होंने उन मॉन्स्टर्स को दिया, पर बाद में मॉन्स्टर्स ने उन्हीं को मार दिया। और अब एडमिरल अपनी टीम के साथ मिलके उन मॉन्स्टर्स को मारने का काम करता है। बाई चांस कोई मॉन्स्टर इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चला गया तो मुसीबत और ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए वो चाहते हैं कि उस टावर को बंद कर दिया जाए। नटली भी उनका साथ देने के लिए मान जाती है ताकि वो अपने घर वापस जा सके। इसलिए अगले दिन वो लोग टावर के पास पहुंचते हैं जहां वो ड्रैगन मॉन्स्टर आकर उन पे अटैक कर देता है और उनके कुछ लोग मारे जाते हैं। यहाँ नटली नोटिस करती है कि उस टावर से बिजली निकलने के कारण वहाँ तूफान आती है और उसी तूफान के थ्रू अपनी दुनिया में वापस जाया जा सकता है, इसलिए वो उस तरफ भागती है और पीछे से ड्रैगन मॉन्स्टर उस पर आग उगलना स्टार्ट कर देता है। लेकिन बहुत ही मुश्किल से फाइनली नटली उस तूफान में कूद जाती है और पहुँच जाती है अपनी दुनिया में जहाँ आर्मी के लोग उन मिसिंग सोल्जर्स को ढूंढ रहे होते हैं। जैसे ही उन्हें नटली दिखती है वो लोग उसे उठा के अपने साथ हेलीकॉप्टर में ले जाने लगते हैं और बाकी सबके बारे में पूछताछ करने लगते हैं। पर इससे पहले कि नटली उनको कोई भी इंफॉर्मेशन दे पाए उनके हेलीकॉप्टर के सामने वही तूफान फिर से आ जाती है और वही ड्रैगन मॉन्स्टर आकर उनके हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से सब लोग मारे जाते हैं सिवाय नटली के। यहाँ पता चलता है कि जब नटली उस पोर्टल के थ्रू अपनी दुनिया में आई थी उस टाइम वो पोर्टल में खराबी के कारण वो बंद नहीं हुआ था, जिस कारण उसके साथ ड्रैगन भी उसकी दुनिया में आ गया है। अब उसे एडमिरल की बात याद आती है कि एक बार आग उगलने के बाद वो ड्रैगन दोबारा से अपने अंदर आग प्रोड्यूस करने के लिए अपने मुंह के थ्रू बाहर का एयर इनहेल करता है और उस टाइम वो कमजोर हो जाता है। इसलिए नटली जल्दी से जाकर टूटा हुआ व्हीकल के अंदर से अपना एक गैजेट लाती है और जैसे ही ड्रैगन इनहेल करने के लिए अपना मुंह खोलता है नटली अपने गैजेट के थ्रू उसके मुंह के अंदर आग फेंकती है, जिस कारण उसके पूरे गले में आग लग जाती है और कुछ देर के लिए मॉन्स्टर गिर पड़ता है। नटली को लगता है कि मॉन्स्टर अब मर चुका है, इसलिए वो खुश हो जाती है। पर तभी वो मॉन्स्टर दोबारा से उठ के उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वह हंटर आकर एक बॉम्ब को तीर के साथ फिट करके मॉन्स्टर के मुंह में घुसा देता है। बॉम्ब उसके मुंह में ब्लास्ट होने के कारण उसका पूरा बॉडी अब जलना स्टार्ट हो जाता है और आखिर में मॉन्स्टर मारा जाता है। इसके बाद उनके पास एडमिरल आता है और वो तीनों मिलके उस टावर को परमानेंटली बंद करने के लिए बातें कर रहे होते हैं कि तभी एक और तूफान के थ्रू दूसरा मॉन्स्टर उनके दुनिया में आके अटैक कर देता है। अब वो तीनों मिलके उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और इधर हम किसी आदमी को उन पे नजर रखते हुए देखते हैं और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में काफ़ी मदद हो जाएगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।